सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टेनेट मूवी के बारे में। इस वीडियो में मैं टेनेट के टाइमलाइन को एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी में कौन से सीक्वेंसेस किस ऑर्डर में हुए, जिसके बाद आपको इस मूवी में जितने भी टाइम ट्रैवल्स या फिर इन्वर्जन हैं उसको समझने में आसानी होगी। इससे पहले मैंने अपने एंडिंग एक्सप्लेन और स्टोरी एक्सप्लेन वाले वीडियो में इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आप उस वीडियो को भी देख ले ताकि आपको मूवी की स्टोरी भी अच्छे से समझ आ सके। मैं इस वीडियो में मूवी की स्टोरी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी कर रखी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो के बाद, या अगर इस वीडियो से पहले देख रखा है तब तो और ही अच्छा है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज और टीवी शो से रिलेटेड रिव्यूज और एंडिंग एक्सप्लेन डालता रहता हूँ। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं प्रोटैगनिस्ट के टाइमलाइन को फॉलो कर रहा हूँ। इसके बीच बीच में मैं बाकी सारे कैरेक्टर्स के टाइमलाइन को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे मूवी की पूरी टाइमलाइन कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले चालू करते हैं ओपेरा हाउस से। ये मूवी चालू भी ओपेरा हाउस से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट 241 एल्गोरिथम को चुरा रहा होता है, और यहाँ पर ही एक इन्वर्स्ड वर्जन ऑफ नील हमारे प्रोटैगनिस्ट को बचाता है। अब नील यहाँ कैसे आता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट एक CIA का पिल खा के कोमा में चल जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारे प्रोटैगनिस्ट को टेनेंट में रिक्रूट किया जाता है और उसे एक मिशन में भेजा जाता है, जहां पर जाके वो प्रिया से मिलता है, यानी कि मुंबई आके प्रिया से मिलता है। इसके बाद उसे सेटर के बारे में पता चलता है, तो सेटर से मिलने के लिए वो सर माइकल के पास जाता है, जो उन्हें बताते हैं कि सेटर से मिलने के लिए प्रोटैगनिस्ट को उसकी वाइफ कैथरीन के पास जाना चाहिए। इसके अलावा सर माइकल्स हमारे प्रोटैगनिस्ट को ये आइडिया देते हैं कि गोया पेंटिंग्स को यूज करके हमारा प्रोटैगनिस्ट कैथरीन से मीटिंग सेटअप कर सकता है। इसके बाद जब हमारा प्रोटैगनिस्ट कैथरीन से मिलता है तब हमें पता चलता है कि सेटर बेसिकली कैथरीन को ब्लैकमेल किए हुए है, क्योंकि कैथरीन ने उसे 9 मिलियन का एक फेक पेंटिंग बेचा था, जिसके बाद सेटर उसे ब्लैकमेल कर रहा है कि वो उसे जेल में भेज देगा। तो कैथरीन को बचाने के लिए और सेटर से मीटिंग फिक्स करने के लिए प्रोटैगनिस्ट तो कहती है कि वो उसका पेंटिंग रोटस फ्री पोर्ट से चुरा लाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट और नील कोशिश करते हैं उस पेंटिंग को चुराने की, और जहां पर हम देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट की लड़ाई होती है एक मिस्टीरियस मैन से। अब वो मिस्टीरियस मैन बेसिकली इन्वर्स्ड वर्जन ऑफ प्रोटैगनिस्ट ही होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसके बाद सेटर और प्रोटैगनिस्ट की मीटिंग होती है, पर बेसिकली जो प्रोटैगनिस्ट है वो कैथरीन को धोखा दे देता है, और इसके बाद जो पेंटिंग रहती है वो सेटर को दे देता है। जिसके बाद वो कैथरीन को बताता है कि कैसे सेटर ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बल्कि पूरे दुनिया की जिंदगी अपने हाथों में रखी है। अब इस पॉइंट को मैंने और अच्छे से अपने एंडिंग एक्सप्लेन वाले वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि सेटर के लिए हमारा प्रोटैगनिस्ट 241 एल्गोरिथम्स को वापस से चुराने जाता है टैलिन हाइस्ट में, जहां पर एक कार सीक्वेंस में हम देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट उस 241 एल्गोरिथम को चुरा लेता है। पर वहां पे एक ट्विस्ट तब आता है जब हम देखते हैं कि इन्वर्स्ड वर्जन सेटर कैथरीन को पकड़े हुए है और वो 241 एल्गोरिथम उससे मांग रहा है, यानी हमारा प्रोटैगनिस्ट तो मांग रहा है। तो प्रोटैगनिस्ट ये नाटक करता है कि उसने 241 एल्गोरिथम सेटर को दे दिया, पर असली में वो 241 एल्गोरिथम एक इन्वर्स्ड कार में फेंक देता है, जिस कार के अंदर एक्चुअली हमारा प्रोटैगनिस्ट रहता है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्वर्स्ड वर्जन ऑफ सेटर और उसकी टीम बेसिकली हमारे प्रोटैगनिस्ट को पकड़ लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ एक पूछताछ वाली सीन होती है सेटर के साथ। प्रोटैगनिस्ट को पकड़ने के बाद और ये जानने के बाद कि प्रोटैगनिस्ट ने बेसिकली 241 एल्गोरिथम उसे नहीं दिया है, सेटर और उसकी टीम बेसिकली पूछताछ करती है कि उसने 241 एल्गोरिथम आखिर कहाँ रखा, जिस दौरान कैथरीन को एक इन्वर्स्ड बुलेट से चोट लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आइव्स और नील की टीम आके हमारे प्रोटैगनिस्ट को बचा लेते हैं, पर उसी दौरान सेटर और उसकी टीम पास्ट में चली जाती है मशीन को यूज करके। तो इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट और नील ये डिसाइड करते हैं कि अगर उसे कैथरीन को बचाना है, जिसको कि एक इन्वर्स्ड बुलेट से चोट लगी है, तो उसे कैथरीन को भी इन्वर्स्ट करना होगा, जिसके बाद वो उस गोली की चोट को ठीक कर सके। तो इसके बाद हम देखते हैं कि नील, प्रोटैगनिस्ट और आइव्स की पूरी टीम इन्वर्स होती है। इसके बाद आइव्स, नील और कैथरीन तो बंकर के अंदर ही रहते हैं, पर प्रोटैगनिस्ट बाहर जाता है। प्रोटैगनिस्ट बाहर जाके एक कार में बैठता है, वही सेम कार जिस कार को हमने पहले कार सीक्वेंस में देखा था, जो कि इन्वर्स्ड थी। और इसी सीन में हम देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट बेसिकली इसी कार में 241 एल्गोरिथम को फेंक देता है, जिसके बारे में सेटर को पता चल जाता है, और वो 241 एल्गोरिथम को लेकर उस कार से चला जाता है
और हमारे इनवर्स वर्जन ऑफ प्रोटैगनिस्ट के कार में एक धमाका भी कर देता है, जिससे हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्चुअली बच जाता है, क्योंकि धमाका होने से वो कार फटती नहीं है बल्कि फ्रीज हो जाती है। तो इस इंसिडेंट के बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट को ये समझ में आ जाता है कि वो पास्ट को चेंज नहीं कर सकता है, जो चीजें जैसे हुई हैं वो वैसे ही होते रहेंगी। और इसके बाद कैटरीन को ठीक करने के लिए नील और टेनेंट की पूरी टीम एक हफ्ते तक इन्वर्स मोड में ही चलती है, ताकि वो उस दिन तक पहुंच सके जिस दिन उन्होंने उस फ्री पोर्ट पे उस प्लेन को क्रैश किया था, ताकि वो वहां की मशीन को यूज करके वापस से रिवर्ट बैक हो सके। तो इसी सब के दौरान हम देखते हैं कि हमारा इन्वर्स वर्जन ऑफ प्रोटैगनिस्ट हमारे रेगुलर वर्जन ऑफ प्रोटैगनिस्ट से लड़ाई करता है, और जो फाइटिंग सीक्वेंसेस हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी वही वापस से हमें देखने को मिलती है, पर एक इन्वर्स वर्जन में। और यहीं पर हम देखते हैं कि नील उस मिस्टीरियस आदमी को क्यों जाने देता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारा प्रोटैगनिस्ट ही है। और क्योंकि नील टेनेंट का मेंबर होता है तो उसे समझ में आ जाता है कि हो सकता है कि प्रोटैगनिस्ट किसी मिशन पे होगा, इसलिए वो यहाँ पर है, और इसीलिए वो उस मिस्टीरियस आदमी को, जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट था, उसे जाने देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट नील और कैटरीन वापस से रिवर्ट बैक हो गए हैं, और इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट ये डिसाइड करता है कि वो प्रिया से फिर से मिलेगा। इसके बाद प्रिया उसे बताती है कि कैसे सेटर उस 9 एल्गोरिथम्स को यूज करके दुनिया को खत्म करने वाला है। इसके बारे में मैंने अपने एंडिंग में और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट ये डिसाइड करता है कि वो इन्वर्स्ड होके 14th तारीख तक वापस जाएगा और स्टार्क्स 12 पे जाके हमला करेगा, ताकि वो एल्गोरिथम को निकाल सके। और इसी 14 तारीख में बेसिकली हमारा ओपेरा वाला चीज भी हो रहा था, जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा। इसके अलावा जो कैटरीन थी वो भी इसी 14 तारीख को अपने बोट पे जाने वाली थी, ताकि वो जाके सेटर को मार सके। अब आप पूछेंगे कि सेटर वहां पे कैसे आया, तो सेटर जो कि उस कार चेज वाले सीन के बाद पास्ट में चल गया था और आइव्स और उसकी टीम से बच गया था, वही सेटर बेसिकली पास्ट में ट्रैवल करते करते उस टाइम पे पहुंचा था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि स्टार्क्स 12 पे 2 टीम्स बन जाती है, एक रेड टीम और एक ब्लू टीम, जिसके बाद वो वहां से उस पिट से उस एल्गोरिथम को निकालने में कामयाब होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक मिस्टीरियस आदमी, एक मिस्टीरियस इन्वर्स्ड आदमी जो अपने सर पे एक बुलेट खाता है, जिसके पास एक बैग था जिसपे एक रेड स्ट्रिंग रखा हुआ था। और ऐसा ही रेड स्ट्रिंग वाला बैग हमारे प्रोटैगनिस्ट ने ओपेरा हाउस वाले सीन में देखा था। सो मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जो कैटरीन फ्यूचर से पास्ट में आई थी, वो कैटरीन बेसिकली सेटर को मार डालती है। इसके अलावा हमारे टेनेंट की टीम यानी कि ब्लू और रेड टीम मिलके उस एल्गोरिथम को उस पिट से निकाल लेती है, जिसके बाद दुनिया बच जाती है। पर इसी के बाद ये भी रिवील होता है कि नील को और किसी ने नहीं बल्कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने ही फ्यूचर में रिक्रूट किया था, और हमारा प्रोटैगनिस्ट ही बेसिकली टेनेंट को आगे जाके फ्यूचर में बनाएगा। इसके अलावा ये भी रिवील होता है कि नील ही वो आदमी है जिसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था उस पिट पे, ताकि वो एल्गोरिथम को प्रोटैगनिस्ट और आइव्स निकाल सके उस पिट से। तो अब हम बात करते हैं नील की टाइमलाइन के बारे में कि नील ने आखिर ऐसा कैसे किया। तो जब वो फाइट सीक्वेंस चल रहा था तब स्टार्क्स 12 के बीच में एक इन्वर्जन मशीन थी, एक टर्नस्टाइल मशीन थी, जिसके थ्रू इन्वर्स्ड वर्जन ऑफ नील अपने आप को वापस रिवर्ट बैक करता है और आइव्स और प्रोटैगनिस्ट को बचाता है उस कार का यूज करके। इसके अलावा जब वो प्रोटैगनिस्ट को बाय कहता है, इसके बाद वो वापस से उस टर्नस्टाइल मशीन का यूज करके इन्वर्स होता है, जिसके बाद वो पास्ट में जाके गोली खाता है प्रोटैगनिस्ट के लिए और आइव्स के लिए, ताकि वो उस एल्गोरिथम को उस पिट से निकाल सके और मिशन सक्सेसफुल हो पाए। तब कुछ सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही लग रहा होगा, पर अगर आप मूवी को 2 या 3 बार देखो और एक्सप्लेनेशन को वापस से सुनो, तब शायद चीज़ें सेंस बनाने लगे। तो इस इंसिडेंट के बाद दुनिया बच जाती है, पर ये दुनिया तभी बचेगी जब नील अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा उस पिट पे। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट बेसिकली प्रिया और उसके लोगों को मार डालता है, क्योंकि प्रिया और उसके लोग ट्राई कर रहे थे कि वो कैट और मैक्स को मार डाले। तो इसी के बाद ये भी थ्योरी आती है कि मैक्स यानी कि कैट का बेटा और कोई नहीं बल्कि नील है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, एक सेपरेट वीडियो, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और होपफुली आपको टेनेंट मूवी समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक समझ में नहीं आई तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मूवी को 1-2 बार और देखो। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन को भी 1-2 बार और देखो। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज और टीवी शो से रिलेटेड रिव्यूज और एंडिंग एक्सप्लेन लाता रहता हूँ। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।